एक लोग पर आगे बढ़ते हैं। हम पार्ट 1 में यह कविता समझ चुके हैं, गा चुके हैं और अब हम हमारे पार्ट 2 में हार्ड वर्ड्स पर चर्चा करते हैं। ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है, ये जो आपका पाठ है, उसमें जो कठिन शब्द है वे हैं राष्ट्रवाद, फिर है संकीर्णता, फिर विश्व बंधुत्व, फिर है अस्थि, फिर है ऐक्य। अस्थि, अस्थि यानी हड्डियां। कई बार क्या होता है कि बच्चे अस्थि की जगह अस्थि लिख देते हैं, थ की जगह क लिखते हैं, वो गलत है। आपको अस्थि लिखना है, ठीक है। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं वो हमने पढ़े और समझे, लेकिन उसके अलावा जो शब्दार्थ हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, आपको वो लिखने हैं। तो अभी हम पहले पढ़ के समझते हैं। सुहाना, सुंदर, समता, समानता, बराबर, ममता, प्रेम, मधुर, मीठा, कर्म, काम। ठीक है, चलो बच्चों अभी हम अभ्यास के प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर मैं बोलूंगी, समझाऊंगी, आपको अपनी नोटबुक में खुद लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत एक लोक, ये तो हमारी पूरी कविता ही है, तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है एक जगत एक लोक? ये संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा अपनी चांदनी चारों तरफ फैलाता है। एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सभी लोग एक ही धरती के ऊपर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा। प्रश्न नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ मतलब एक ही खून, एक ही लहू। तो ये तो आप भी जानते हो कि खून का रंग लाल होता है। तो एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। उसके रक्त के लाल रंग से यह साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। हम यह भी कह सकते हैं कि भले ही हर मनुष्य के रंग रूप भिन्न हो, लेकिन रक्त सभी में एक ही है। प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि सभी मनुष्य के जीवन में पहले सुख और फिर बाद में दुख, तो कभी पहले दुख और बाद में सुख आता है। सुख और दुख बारी बारी से सभी के जीवन में आते जाते हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन न केवल सुखी है और न उसका जीवन दुखी है। सुख और दुख सभी मनुष्य को देखने ही पड़ते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। आगे जो प्रश्न है ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष,
ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व, शांति। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण दे रखा है। क से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। क वर्ण है, जैसे कि कौवा, कमल, कागज, कौशल। फिर है ग वर्ण से गमला, गाजर, गाय, गणेश। फिर है घ वर्ण, घ से घर, घड़ी, घड़ा, घटना। घटना मीन्स जैसे कि कोई घटना घटी हो, ऐसे। फिर है च से चम्मच, चादर, चूहा, चरण। फिर है म से माली, मूली, मूली मीन्स रेडिश। फिर है मिर्च और मधुर। इन शब्दों के अलावा भी आपको कोई शब्द आते हो तो आप लिख सकते हो। फिर है प्रश्न नंबर 4, शब्द सारणी। शब्द सारणी में आपको एक कोष्टक दे रखा है, उसमें उदाहरण के तौर पर बाइबिल, उस पर सर्कल कर रखा है। हमें ऐसे ही उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मैं सार्थक शब्द आपको ढूंढकर बताती हूँ, उसका वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है। जैसे कि देखो, महाभारत, फिर है पारसी, फिर मंदिर, फिर ईसाई, फिर गुरु ग्रंथ साहिब, फिर गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर हिंदू, फिर नीचे सिख, फिर है रामायण, रामायण के नीचे साई, फिर कॉर्नर में देखो मस्जिद, फिर है अवेस्ता, फिर सबसे नीचे मुस्लिम। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाए। ये आप खुद ये पोयम नेट पे सर्च करोगे, आपको मिलेगी, उसका राग मिलेगा और ऐसे आप पोयम देख सकते हो, समझ सकते हो। चलो बच्चों, अब स्वाध्याय में पेज नंबर 9 में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? इस काव्य में प्रकृति के चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आसमान, पानी और हवा, ये सभी तत्व दे रखे हैं। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है और पूरे विश्व में एक ही चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ देखने को मिलती है। पूरे विश्व में एक ही हवा चलती है। सभी के जीवन में, विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के जीवन में सुख दुख बारी बारी से आते जाते रहते हैं। सभी मनुष्य के शरीर और हड्डियों की रचना भी एक जैसी ही देखने को मिलती है। पूरे विश्व में यह एक समानता के आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्य का शीर्षक एक लोक एक जगत एक लोक रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आप काव्य के शीर्षक कौन कौन से देना चाहते हैं? काव्य का टाइटल आप अपनी तरफ से कौन सा लिखना चाहोगे? तो हम काव्य का शीर्षक एक विश्व एक धरा और हम सब विश्व बंधुत्व, ये शीर्षक देना चाहेंगे।
सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी। सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है। मैंने आपको कविता में भी समझाया था, सभी नदियों के नाम अलग अलग हैं, वो अलग अलग दिशाओं में से बहकर निकलती है, लेकिन फिर आगे जाकर वह एक ही समुद्र में एकत्रित होती है। अभी सभी नदियों की वैज्ञानिक संरचना भी एक जैसी ही है और वह नदियों का पानी मनुष्य के लिए सभी मनुष्य के लिए एक तरह ही काम में आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी वह एक ही है पानी। प्रश्न नंबर 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विलोम शब्द दे रखे हैं। जैसे कि उदाहरण में पास, दूर, फिर है मृत्यु और उसका विलोम शब्द जीवन, फिर शुभ, उसका विलोम शब्द अशुभ, फिर है चेतन, उसका विलोम शब्द जड़, फिर है प्रकाश, उसका विलोम शब्द अंधकार, फिर है स्वामी, उसका विलोम शब्द दास। अभी जैसे हमने शब्द और विलोम शब्द बनाए हैं, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, मेरे घर के पास मीना का घर है, फिर मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। पास शब्द है, उसका विलोम शब्द है दूर। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के वाक्य बना रखें, पास और दूर दोनों शब्दों के वाक्य बना रखें। मैंने आपको शब्द और विलोम शब्द करवाए हैं, इन दोनों के वाक्य आपको खुद बनाने हैं। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में क्या है? आना जाना। अभी ये समान प्रास वाले शब्द क्या होता है? समान प्रास वाले शब्द यानी कि वह शब्द जो बोलने में एक समान हो। आना तो जाना, या फिर जिसके उच्चार, ये जो पीछे का जो शब्द है वो एक समान हो। जैसे कि माला, जाला, ताला, पीछे वाले अक्षर एक समान है, ला ला ला, माला, जाला, ताला। तो समान प्रास वाले शब्द किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जो जिसके पीछे के शब्द या पीछे के अक्षर एक समान हो, जिनकी ध्वनि एक जैसी हो, उन्हें समान प्रास वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि नगर, नगर में पीछे क्या है? गर, नगर, मगर, अगर, फिर है पवन, हवन। ठीक है, लेकिन ये जो हम शब्द बनाते हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब निकलता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कोई भी शब्द लिखते। जैसे कि माला, जाला और ताला, इन तीनों के मतलब निकलते हैं। नगर, मगर, अगर, फिर है पवन, हवन, इन सभी शब्दों के कुछ ना कुछ मतलब निकलते हैं। अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या दे रखा है कि उदाहरण में आना और जाना। आना, जाना, पीछे नाना है। फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में है, आपकी पाठ्य पुस्तक में आंसर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आपको उसे मिलाना है। सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सुनकर, पढ़कर, ये तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, लेकिन हम इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जैसे कि कहकर, लिखकर, फिर चलकर, फिर है मेहरबान, बागबान, पीछे के शब्द एक समान है,
फिर है सेठानी जेठानी ठानी। ठीक है।